हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपने श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 कर रहे थे, हमने अध्याय 1 के बहुत से श्लोकों का वर्णन किया था। आज हम अपना अध्याय आगे के श्लोकों के साथ शुरू करेंगे। वांछा कल्तृभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 1 का श्लोक 36 इस प्रकार है। तस्मा निहारया वयम हंतुम धार्तराष्ट्रांस बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी नः श्याम माधव। अर्थात इस प्रकार से होता है, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। ये बात अर्जुन जी कह रहे हैं कि हम यदि इस प्रकार के आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। आतताई वो अपने ही कुटुंबियों को कह रहे हैं, अपने भीष्म पितामह, अपने गुरु द्रोण, कृपाचार्य, इन सबको आतताई कह रहे हैं। और ये उचित नहीं होगा यदि वह धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करते हैं। ऐसा अर्जुन जी सोच रहे हैं। फिर वो भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित करते हैं। माधव का अर्थ है कि वे लक्ष्मीपति हैं। ये लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से दुखी हो सकते हैं। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य में इस प्रकार बताया गया है कि वैदिक जो हमारे आदेशानुसार है, वैदिक आदेशानुसार जो हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारा वैदिक ग्रंथ क्या कहता है, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। जो आतताई हैं वो 6 प्रकार के होते हैं वैदिक आदेशानुसार। पहला विष देने वाला यानी जहर, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं हमारे वैदिक आदेशानुसार। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है। इस प्रकार के आतताइयों का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका स्वभाव साधु था। उनका जो स्वभाव है वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहते थे। अर्जुन जी का व्यवहार साधुवत था तथा वह साधुवत ही व्यवहार करना चाहते थे। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु वो क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य धर्म था युद्ध करना। युद्ध कब करना? उनको अपने राज्य, हाँ, उत्तरदायित्व के लिए, जो भी उनका राज्य था, जो दुर्योधन उनको नहीं देना चाह रहे थे, तो उसके लिए उनको युद्ध करना था। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति को साधु का प्रकृति होना चाहिए, यानी साधु प्रकृति का होना चाहिए। यद्यपि जिस पे उत्तराधिकार है राज्य का, उसे साधु प्रकृति का तो होना चाहिए, परंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। प्रवृत्ति उसकी साधु वाली हो, परंतु वो कायर ना हो। उदाहरणार्थ, भगवान श्री राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं। इन भगवान श्री राम जी का जब राज्य था तो भगवान श्री राम हमारे साधु थे, और लेकिन अब भी लोग ये वो करते हैं कि काश आज भी राम राज्य स्थापित होता, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। भगवान श्री राम जो थे वो साधु थे, उनकी प्रकृति साधु वाली थी, परंतु वो कभी कायर नहीं थे। रावण आतताई थे, क्योंकि वह राम जी की जो हमारी माता सीता है हमारी माता सीता है, उनका अपहरण कर ले गए थे। किंतु राम जी ने उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है।
अर्जुन जी के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। अर्जुन जी के इस प्रसंग में हमें विशेष प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। वे आतताई हैं उनकी निजी पिता, यानी जो उनके भीष्म पितामह थे, उनके निजी पितामह, उनके आचार्य यानी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी, मित्र उनके अश्वत्थामा, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन जी ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करें। यानी अर्जुन जी ने विचार किया जिससे सामान्य कटु व्यवहार रखते हैं आतताइयों से, तो वो ना रखें। इसके अतिरिक्त वे साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। यानी जो साधु पुरुष होते हैं उनको ऐसे आतताइयों को क्षमा करने की सलाह दी जाती है, परंतु अर्जुन जी भी उन्हें क्षमा ही करना चाह रहे थे। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन जी ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से वे स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अब वो ये सोच रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से अपने स्वजनों का वध करने की अपेक्षा उन्हें धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से माफ करना अधिक श्रेयस्कर होगा। उन्हें ये लग रहा है कि मैं इन्हें क्षमा कर दूं, मैं युद्ध ना करूं। अगर ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो करने देना चाहिए। यदि उनकी अगर इतना बड़ा विध्वंस बच रहा है मेरे उनको माफ करने से, तो मैं उन्हें माफ ही कर देता हूँ। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया था। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह का वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः जब मेरा सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। वे इस प्रकार से कह रहे हैं, जब मेरा राज्य तथा मेरा सुख स्थायी नहीं है, जब मेरा राज्य तथा सुख टेम्परेरी है, फिर मैं अपने स्वजनों, अपनों यानी रिश्तेदारों को मारकर मैं किस प्रकार अपने जीवन को शाश्वत मुक्ति तथा संकट में क्यों डालूं। अर्जुन जी द्वारा कृष्ण जी को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वे लक्ष्मीपति कृष्ण को ये बताना चाह रहे थे कि वे उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित ना करें। तो भगवान श्री कृष्ण को ये बताना चाह रहे हैं कि वो मेरे को इस प्रकार से आप युद्ध करने के लिए मेरे को प्रेरित नहीं कीजिए जिससे अनिष्ट हो। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण है वे कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। इस प्रकार से हमारा श्लोक 36 यहीं से समाप्त होता है। हम श्लोक 37 को जानते हैं। श्लोक 37 इस प्रकार से है, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृत दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। और श्लोक 38 इस प्रकार से है, कथम नागेमस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुं कुलक्षय कृत दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दना। अर्थात इस प्रकार से होता है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग, यानी लोभ से अभिभूत चित्त वाले जो लोग थे वो कौरवों के पक्ष के लोगों को कह रहे थे अर्जुन जी। तो हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। ये अर्जुन जी कह रहे हैं, इन लोगों को तो कोई दोष नहीं दिखता अपने परिवार का वध करने से, द्रोह करने से, परंतु हमें तो वो दोष दिख रहा है कि कितना बड़ा हम अपराध या विनष्ट करने जा रहे हैं। पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन जी लड़ने से नकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। क्षत्रिय का धर्म है, यदि उनको जुए के लिए या युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है तो वो वहां पर युद्ध करें और वो उस ललकार का सामना करें। इस प्रसंग में अर्जुन जी ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरे पक्ष में इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन जी को तो दुष्परिणाम दिख रहे थे, अतः वे इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकते थे। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है,
किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन जी ने यही निश्चय किया कि वह युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमारा श्लोक 36, 37, 38 यहीं से समाप्त होता है। हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम।